लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राम। सबको राम राम। राम राम जी। राम राम सबको हमारी राम राम। बहुत लंबे समय बाद हम जुड़ पाए। कैसे आपकी तबीयत कुछ खराब लग रही है ओम भाई? नहीं, अभी सुबह सुबह एकदम ऐसा लग रहा है जैसे जुकाम सा हो गया। नमस्कार प्रभु जी, आपको नमस्कार। स्वागत है सबके। तो आपका पुनः स्वागत। आज 13 नवंबर है और आज हमारी सबसे छोटी परिवार के सबसे छोटी सदस्य धोहित्री का जन्मदिन है, दूसरा जन्मदिन। तो 2 साल की हो गया है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो मेरा जो छोटा सा परिवार है उसका मैं सबसे बड़ा सदस्य हूँ उम्र में और वो सबसे छोटी सदस्य है। बहुत बहुत बधाई। तो आपके आशीर्वादों की बस कामना है। तो आज और 13 तारीख को और अगले 2 सप्ताह 20 तारीख और 27 तारीख को हम ऐसे विषय पे बात करेंगे जिस पर हमने पूरे पिछले 1.5 साल से और 1.5 से भी ज्यादा हो गया तो इस विषय पर हमने बात नहीं की। वह है हमारे ऋषि मुनि। अगर रामचरितमानस से हम सारे ऋषि मुनियों को निकाल दें तो क्या शेष बचेगा, ये आप सोच लीजिए। चर्चा अब याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज में होती है, उनका संवाद में सारी रामायण है। तो इस पर 2-3 साल पहले मेरे मन में एक प्रश्न उठा था कि हम ये शब्द ऋषि और मुनि दोनों को एक साथ यूज करते हैं, ऋषि मुनि। तो ये दोनों एक ही चीज है कि दो कोई अलग अलग है, या पर्यायवाची है या कोई इनमें अंतर है? सब मेरे मन में ये प्रश्न भी आया कि हम ये भी शब्द यूज करते हैं, साधु, सन्यासी, पंडित, संत, जैसे कि सब एक ही जैसे हो। तो मुझे याद थोड़ा सा मेमोरी से याद आ रहा था उस समय ये प्रश्न शायद पंडित जी शायद आपको ही भेजा था। तो मैंने कुछ ऐसे गोल गोल लिखा, आप पूछ के आ रहे हो, फिर वो बात आगे बढ़ी नहीं, मैंने भी बढ़ाया नहीं। तो मेरे मन में भाव 2-3 साल से है कि इनमें कुछ ना कुछ तो फर्क होना चाहिए। तो उसको प्रेरणा को लेकर आज हमने आदरणीय पंडित प्रभुदयाल मिश्र जी को आमंत्रित किया है। हम उनसे कई बार इस मंच पर सुन चुके हैं। बड़े विद्वान व्यक्तित्व हैं, इनके बारे में मैं अगर परिचय देने लगा तो पूरा आधा घंटा उसी में चला जाएगा। तो इनसे मैंने ये प्रार्थना की कि आप हमें जरा इसके बारे में बताएं थोड़ा कि इनमें इन सब शब्दों में क्या कुछ फर्क है, क्या है? आप किसको ऋषि कहें, किसको मुनि कहें, किसको साधु कहें, तो उस पर प्रकाश डालेंगे। और दूसरे आज के वक्तव्य में है आदरणीय श्री लक्ष्मी नारायण महाराज जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उषा महाराज जी। तो हमारे घनिष्ठ मित्र है ह्यूस्टन में, इनके आशीर्वाद हमारे पास हमेशा रहते हैं। तो लक्ष्मी नारायण जी बड़े शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, पर्दे के पीछे बहुत काम करते हैं। तो बैठे बैठे रामायण पे अध्ययन करते रहते हैं, पर किसी को बताते नहीं है, गुप्त ज्ञान है इनका सारा। पर हम भी बनिया आदमी हैं, कहीं ना जहाँ भी खजाना होता है ढूंढ ही लेते हैं।
तो इन्होंने एक बार ऐसी कोई लिस्ट बनाई थी, भगवान राम ने रामचरितमानस में कहाँ कहाँ आंसू बहाए। तो हमारी बात में निकली, तो मैंने वो आइडिया इनका चुरा लिया, उसमें मैंने कविता लिखी, हालांकि काम उनका ही था। इसी तरह इन्होंने बैठकर, इनको मन में आया कि मैं ऋषियों के नाम ढूंढता हूँ मानस में, और एक पूरी लिस्ट बनाई। तो मैंने कहा ये तो बड़े अच्छी बात है। तो ये हमारी जो पत्रिका है राम क्वेस्ट, इसमें भी पब्लिश दैट आल्सो। सो आई हैव इनवाइटेड देम आल्सो टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ ऋषि मुनि इन रामचरितमानस। तो ये आज का एजेंडा है। पर अगले सप्ताह और उसके बाद वाले सप्ताह हमारे कई विद्वान मित्र जो यहाँ पर आज उपस्थित हैं और बाकी शेष शायद बाद में जुड़ेंगे, भिन्न भिन्न ऋषि मुनियों पर बात करेंगे। विश्वामित्र जी हैं या अहिल्या हैं या अत्रि ऋषि हैं। So then we will know more about other Rishi Muni in the next 2 weeks. So this is the plan for 3 weeks. So 3 सप्ताह के बाद में हम लोग बड़े विद्वान हो जाएंगे ऋषि मुनियों के बारे में। हाँ, हो सकता है हमें से कोई ऋषि मुनि बन भी जाए, पता नहीं। मेरी संभावना तो बहुत कम है, पर एटलीस्ट विल नो कि ऋषि मुनि साधु संत सन्यासी ये कौन है, क्या है, और इनका राम कथा में और हमारे साहित्य में क्या क्या इम्पोर्टेंट योगदान है। तो मैं बस और ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आदरणीय पंडित दयाल मिश्र जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना वक्तव्य कहें और हमें बस हमारे अज्ञानता में थोड़ा सा प्रकाश डालें। जय श्री राम। आदरणीय श्री राम श्री राम श्री राम। कौशलेन्द्र पद कंज मंजुलहु कोमलावज महेश वंदितौ जानकी कर सरोज लालितौ जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्य मन भृंग संविनौ। भगवान श्री राम के पद कमल, जो भगवान शिव के हृदय में निवास करते हैं, माता सीता जी जिन चरणों को और सौंदर्य प्रदान करती हैं अपने स्पर्श से, तथा भक्तों के चित्त रूपी भ्रमर जिनमें रमता है, उनका स्मरण करते हुए मैं अपनी बात आरंभ करता हूं। जब गुप्त जी ने इस विषय पर चर्चा की, मैंने विचार किया और आपने काफी लंबे समय से इस पर चिंतन किया है, लोगों को संबोधित भी किया है, समाकर्षित भी किया है, और उसके परिणाम अभी एकदम सामने दिख रहे हैं। हमने ये कहा था और वही हमारा प्रस्ताव है कि मैं इन पदों के सिद्धांत पक्ष पर बात रखूंगा। और आपने जैसा कहा कि आज हमारे सामने वह सूची भी आ जाएगी ऋषि मुनियों की, मेहरा दंपति ने जो तैयार की है। तो आगे के सप्ताहों में अलग अलग ऋषियों पर लोगों की हमको चर्चा सुनने को मिलेगी। हमको गुप्त जी स्मरण है, हमारे तुलसी मानस भारती का एक विशेषांक वर्ष 2006 में हम लोगों ने निकाला था, और वह ऋषि विशेषांक था। इसमें देश के विद्वानों ने इस पर विचार किया था। बीच में जब कभी अवसर आएगा तो उसका और भी संदर्भ हम यहाँ देंगे। आज मैं सिद्धांत पक्ष पर ही जितने जो पद हैं आपके, ऋषि मुनि पंडित साधु संत सन्यासी, इन सभी 6 पदों पर सिद्धांत पक्ष की बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपकी पुस्तक की ही बात करना चाहता हूं, रामचरितमानस शब्द अनुक्रमणिका। ये मेरे सामने है, और ये आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। और इसमें जो सूची अलग अलग इनके संदर्भों में आई है, मैंने उसका उदाहरण लिया है। इसके साथ में जो हमारे ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी की पुस्तक भी है, शब्द मानस है, 72 है, उसको भी देखा है। इन सबको लेकर के जो हमारे विचार अभी संकलित हुए हैं, आप सबके सामने कह सकता हूं, उन्हें अब
प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले ऋषि की बात आती है, तो ऋषि पद आपने इस शब्द अनुक्रमणिका में बताया है 24 बार ऋषि शब्द की आवृत्ति होती है रामचरितमानस में। मुनि शब्द की आवृत्ति 464 बार होती है। पंडित शब्द 13 बार रामचरितमानस में प्रयुक्त हुआ, साधु 58 बार, संत 82 बार और सन्यासी 4 बार। इन शब्दों का अलग अलग उसमें प्रयोग में आया है। अब हम ऋषि पर ही सबसे पहले बात करते हैं। ये जो 6ठी सदी में ईसा पूर्व 6ठी सदी है, उसमें हमारे यास्क मुनि हुए हैं और ये वैदिक संज्ञाओं की इन्होंने व्युत्पत्ति की है। तो इन्होंने एक निघंटु नाम के ग्रंथ की रचना की, उसे निरुक्त नाम से हम लोग जानते हैं। और ये वेदांग का एक निरुक्त एक भाग है, तीसरा भाग है। जो वेदांग है, हमारे वेदांग हैं 6 वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। तो निरुक्त में इसकी व्याख्या इन्होंने की है, ऋषि पद की व्याख्या की है इन्होंने। इसमें जो निघंटु में इन्होंने कहा ऋषियो मंत्र दृष्टारा। ऋषि ये निरुक्त 2:11 में कहा, तो जिसे मंत्र का साक्षात्कार जो कर सकता है, जो मंत्र दृष्टा है, वह ऋषि है। यास्क की ये परिभाषा है। तो ये बहुत असाधारण मेधा संपन्न महापुरुष ही ये सब काम कर सकते हैं, ऐसा वायु पुराण में भी कहा गया है। और इसमें ऋषि की जो परिभाषा दी गई है वायु पुराण में, ऋषि तेज गतौ धातु श्रुतौ सत्ते तपस्यथ एतत् सन्निहितं यास्मिन् ब्रह्मणा स ऋषि स्मृता। अर्थात गमन और ज्ञान बंधक ऋष धातु से व्युत्पन्न ऋषि श्रवण, सत्य और तप के अर्थ से समाविष्ट है। इसमें श्रवण की सामर्थ्य जिसमें है, सत्य है जिसमें तपोनिष्ठ है, तपोनिष्ठता है। ब्रह्मा के द्वारा ऐसे महापुरुष को ही ऋषि संबोधन किया गया है। ऋषि 7 प्रकार के हैं। सप्तऋषियों को हम जानते हैं। अब ये लेकिन उनके अलावा भी ऋषि के 7 भेद होते, 7 प्रकार के ऋषि होते हैं। ब्रह्मर्षि, देवर्षि, महर्षि, परम ऋषि, कांडर्षि, श्रोतर्षि और राजर्षि। ऋषियों के ये प्रभाग हैं जो हमारे शास्त्रों में मिलते हैं। लेकिन हम यहाँ अपने आप को उस प्रभाग तक ही सीमित रखेंगे जो हमारे चर्चा का संदर्भ है, जो मानस विशेष के संबंध में बात आती है। जैसे इसमें भगति पक्ष हट कर गहु, भगति पक्ष हट कर रहु दीन महारसी श्राप, उत्तरकांड में 114वें दोहे में आता है। लेकिन इसमें महर्षि के संबंध में जो बात आती है, इसमें आएंगे, विस्तार से आएंगे हम। महर्षि, इसमें गीता में सप्तऋषियों की बात आती है। 10वें अध्याय के श्लोक 6 में श्री कृष्ण महर्षियों का संदर्भ इस प्रकार से देते हैं, महर्षिया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा। ये 10वें अध्याय में भगवान ने कहा है। तो ये अब ये प्रश्न उठता है कि सप्तऋषि कौन है? सप्तऋषियों की बात इन्होंने कही है, सप्तऋषि कौन है? तो प्रत्येक मनवंतर में, अलग अलग मनवंतर में अलग अलग सप्तऋषि हुए हैं। तो स्वयंभू प्रथम मनवंतर में जो सप्तऋषि हैं, कृष्ण भगवान उन्हें महर्षि कह रहे हैं। और वैसे तो सभी 14 मनवंतरों के अलग अलग सप्तऋषि होते हैं, किंतु हमारे व्यवहार में सामान्यतया एक तो प्रथम मनवंतर जो स्वयंभव मनवंतर है, और दूसरा जो वैवस्वत मनवंतर है, इनके सप्तऋषियों को हम गणना में लेते हैं। जिस तरह से अभी हमको जैसे संकल्प आदि लेना होता है, और उन तर्पण क्रिया में भी जिनका प्रयोग वो करते हैं, उपयोग करते हैं, तो वे प्रथम मनवंतर के, स्वयंभव मनवंतर के सप्तऋषि होते हैं। और वे हैं अंगिरा, दूसरा नाम इनका भृगु भी है, अत्रि, क्रतु, पुलस्त्य, पुलह,
मरीचि और वशिष्ठ। लेकिन ये हम अभी वर्तमान में वैवस्वत मनवंतर में हैं, और हमारे जो आज के वर्तमान के सप्तर्षि हैं, जिनका हम जब भी आवश्यकता होती है जिनका नामोल्लेख करते हैं, वे हैं अत्रि, कश्यप, गौतम, जमदग्नि, भरद्वाज, वशिष्ठ और विश्वामित्र। वर्तमान मनवंतर के ये सप्तर्षि हैं। तो भगवान ने कृष्ण भगवान ने ये जो अपने इस श्लोक में जो कहा है सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्था, तो उसमें भगवान का जो संकेत है ये प्रथम स्वयं मनवंतर से ही आता है, और ये इसका स्पष्टीकरण महाभारत के शांति पर्व के इस श्लोक में भी मिल जाता है। मरीचि अंगिराश चात्रि पुलस्त पुलह क्रतु। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त, पुलह क्रतु, वशिष्ठ इति सप्तैते मानसा निर्वतायते। तो ये सप्तऋषि जो हैं ये स्वयं मनवंतर की सप्तऋषियों की बात भगवान श्री कृष्ण ने कही है। आगे फिर गीता के इसी अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान आगे कहते हैं, आहुस्त्वाम ऋषिया सर्वे देवर्षि नारदस्तथा। अर्जुन ने भगवान को ये कहा इसी 10वें अध्याय में ही कि आपको सप्तऋषि नारद आदि सब आपकी आराधना करते हैं, आपको सब ऋषिगण और देवर्षि नारद आदि अजन्मा और आदिदेव कहते हैं, हम यहाँ देवर्षि। अब आगे फिर देवर्षि का आता है। ये महर्षि जो सप्तऋषि है इनकी बात हुई। अब महर्षि पद पर हम आते हैं। महर्षि देवर्षि पर आते हैं। तो रामचरितमानस में स्वतः देवर्षि शब्द का 9 बार उपयोग हुआ है। रामचरितमानस में वायु पुराण में इस संबंध में कहा गया है, देवलोक प्रतिष्ठाश्च गेया देवर्ष्या शुभा, अर्थात जिनका मुख्यतया देवलोक में निवास है वे देवर्षि हैं। वायु पुराण भी यही कहता है कि उन्हें भूत, भविष्य और वर्तमान का संपूर्ण ज्ञान रहता है। गीता के आगे 10वें अध्याय के श्लोक 26 में श्री कृष्ण भगवान अपने आप को देवर्षियों में नारद कहते हैं। देवर्षिणाम च नारद। ये सप्तऋषियों की बात थी। अब महर्षि के संबंध में गीता के 10वें अध्याय में ही जब भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं तो महर्षियों में अपने आप को भृगु कहते हैं भगवान, और वो श्लोक है महर्षिणाम भृगुरहम्, महर्षियों में मैं भृगु हूं। वायु पुराण में महर्षि की परिभाषा इस प्रकार से दी गई है, यस्माद् दृशन्ति ये धीरा महांतम सर्वतो गुणैः तस्मान् महर्षिया प्रोक्ता बुद्धे परम दर्शिना। इस पुराण के अनुसार इनके महान गुण हैं, ये ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और स्वयं सिद्ध हैं। अब यह अलग से विचार का विषय बनेगा कि अनेक महर्षि जैसे लोमश, मार्कंडेय, सनकादि और प्रथम मनवंतर के ऋषियों के स्थान पर भृगु को ही क्यों लिया गया है। महर्षियों में जो इन्होंने कहा तो ये प्रश्न उठता है कि मैं उन ऋषियों में महर्षि नाम भृगुरहम्, महर्षियों में मैं भृगु हूँ। भगवान ने जब कहा, एक सज्जन ने हमसे बात की थी, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है कि व्यास जी को मुनि कह रहे हैं भगवान और भृगु को महर्षि कह रहे हैं। तो यहाँ इतना जानना पर्याप्त है कि भृगु जहाँ कुछ मनवंतरों के सप्तऋषियों में हैं, वहीं वे लक्ष्मी जी के पिता और विष्णु के पादाघात कर उनके सात्विक परीक्षक भी रहे हैं। उन्होंने विष्णु भगवान का पद प्रहार किया था परीक्षा लेते हुए, जब तीनों देवताओं की त्रिदेवों की परीक्षा में वो निकले थे तो विष्णु भगवान की परीक्षा की थी। तो उनको जिनका चिन्ह भी बना हुआ है उनके हृदय में, तो भगवान कृष्ण ने उनको महर्षि के रूप में स्मरण किया। अब मुनि पर आते हैं। मुनि जो है, मुनि जैसा हम पहले कह चुके हैं, सबसे अधिक बार मानस में प्रयुक्त हुआ है यह पद, 464 बार प्रयुक्त हुआ है यह पद। और ये एक बड़ी सुंदर वेदों के एक मीमांसक हैं, अनिर्वाण, बंगाल के हैं। 3 भागों में उनकी वेद मीमांसा हमारे पास है। बड़ी सुंदर उन्होंने व्याख्या करते हुए कहा, ऋषि और मुनि के भेद के संबंध में हम लोग उत्सुक होंगे, जानना चाहते हैं, तो बड़ी सुंदर सी परिभाषा, बड़ी सरल सी परिभाषा दी उन्होंने।
उनके अनुसार उनका जो कहना था, ऋषि का मतलब आवेग कंपित विप्र, आवेग कंपित विप्र, जिसमें इतनी आंतरिक ऊर्जा है, इतनी आंतरिक ऊष्मा है कि उससे जो देवता का साक्षात्कार करने में समर्थ हो पाता है वह ऋषि है। जैसा पहले भी हमने कहा यास्क के संदर्भ में, ऋषियों मंत्र दृष्टारा। और मुनि की परिभाषा उन्होंने की है पौरुष दृप्त नर, पौरुष दृप्त नर, जो तपोनिष्ठ है, जो तप कर सकता है, ऊर्जावान है और जो साधना में रत रहता है, तो वह मुनि में आएगा। तो मतलब ये हुआ कि इसमें ऋषि में जो देव तादात्मीकरण, देव साक्षात्कार की क्षमता है, वह एक आंतरिक विभूति उसे जैसे जन्मना प्राप्त है, और मुनि अपनी साधना और तप के आधार पर वह क्षमता प्राप्त करता है। तो इस पौरुष दृप्त नर उनको कहा है। इस प्रकार मुनि में साधारणतः हम पुरुषार्थ जनित तपोमयता का अनुमान कर सकते हैं। इसमें पुरुषार्थ की प्रधानता है मुनि में। गीता के बस 2 और उदाहरण यहां हम लेते हैं। श्री कृष्ण कपिल को सिद्ध मुनि मानते हैं, सिद्धा नाम कपिलो, भगवान ने गीता को उसमें कहा, कृष्ण को, श्री कृष्ण कपिल को सिद्ध मुनि मानते हैं। अतः सिद्धों में अपने आप को कपिल, सिद्धा नाम कपिलो मुनि, गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में उन्होंने बताया। किंतु मुनियों में अपनी गणना उन्होंने व्यास के रूप में की है। इसी 10वें अध्याय में मुनि नाम अप्यहम व्यासा, मुनि नाम अप्यहम व्यासा, मुनियों में व्यास हूं। जब विभूतियां 73 विभूतियां 10वें अध्याय में भगवान ने अपनी बताई, अलग अलग कहाँ मैं हूं। जो भी यद्यद् विभूति वसत्वम श्रीवधूर्जित देवा तत्व देवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवा, यद्यद् विभूति वसत्वम, जो विभूति संपन्न है। तो मुनि नाम अप्यहम व्यासा, 10:30 में उन्होंने कहा। तो व्यास जिन्होंने वेदों का विभाजन किया, 4 भागों में वेदों का विभाजन किया, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की, जिन्होंने महाभारत की रचना की और श्रीमद् भागवत ग्रंथ भी, महान ग्रंथ भी रचा, ऐसे पाराशर नंदन सुखदेव जी के पिता विष्णु भगवान के अंश अवतार, ये मुनियों की श्रेणी में ही है, मुनि की श्रेणी में लेते हैं भगवान। इस ऋषि और मुनि की सामान्य सी परिकल्पना वशिष्ठ और विश्वामित्र के व्यक्तित्व से हम लोग कर सकते हैं। वशिष्ठ और विश्वामित्र एक तुलना एकदम बनती है। वशिष्ठ ऋषि हैं और विश्वामित्र हम जानते हैं मुनि। और विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषित्व प्राप्त करने के लिए भारी तपस्या, भारी संघर्ष करना पड़ा। और इनका विश्वामित्र और वशिष्ठ का जो संघर्ष है वेद से आरंभ होकर के, वेद में है। और दाशराग जो युद्ध होता है उसमें इन दोनों की भूमिका है। पुराणों में तो उसका भारी विस्तार है, भारी विस्तार है इनका। तो इस तरह से मुनि विश्वामित्र को ऋषित्व प्राप्त करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। जन्मना जो क्षत्रिय और तपोनिष्ठ राजर्षि विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि की स्थिति प्राप्त करने के लिए भारी तप करना पड़ा। वेद और पुराण विश्वामित्र की संघर्ष गाथा से भरे पड़े हैं। रामचरितमानस की एक रोचक प्रसंग में इस यात्रा के रोचक पड़ाव की झांकी इस प्रकार है। तुलसीदास जी विश्वामित्र जी के उपाख्यान का जो आरंभ करते हैं, उनके अनुसार वो जो पहला संबोधन है, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी विपिन बसहि आश्रम शुभ जानी। महामुनि विश्वामित्र को यहाँ कहा उन्होंने, तुलसीदास जी ने, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी विपिन बसहि आश्रम शुभ जानी, महामुनि ज्ञानी के रूप में यहाँ संबोधित किया। फिर बाद में गादि सुवन मन चिंता व्यापी, गादि सुवन मन चिंता व्यापी हरिबिन मरहि न निश्चर पापी। जब गादि सुवन कोई चिंता व्याप्त हुई तब गादि सुवन की श्रेणी में आ जाते, गादि के बेटे, माने उस मुनि पद से नीचे उनको आ जाना पड़ता है। और जब उन्होंने कुछ विचार किया तो तब मुनिवर मन किए विचारा, भगवान ने अवतार ले लिया है। ज्ञानी मुनि
गादी सुवन, अब मुनिवर की स्थिति में आ गए। तब मुनिवर मन कीन विचारा, भगवान ने अवतार ले लिया है, वहां जाकर के मैं उनसे जाकर के मांगू। लेकिन जब पहुंचते हैं मांगने के लिए, जब विश्वामित्र जी दशरथ जी के द्वार पर पहुंचते हैं, तब केवल मुनि की स्थिति में आ जाते हैं। ज्ञानी मुनि, महामुनि, मुनि मात्र है। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए बोले विप्र समाजा। मुनि आगमन सुना जब राजा। और जब मांग बैठे कि हमको तो आप राम को अनुज के साथ हमारे साथ भेज दो, उनके बिना निश्चय पापी नहीं मरेंगे। तब जब मांगा उन्होंने, तो ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र जी का कितना पराभव हो जाता है ये आप लोग अनुमान कर सकते हैं। विप्र वचन नहीं करे कहे विचारी। वो दशरथ जी की दृष्टि में साधारण विप्र की स्थिति उनको प्राप्त हो जाती है। विप्र वचन नहीं कहे विचारी। ये अब मुनि की बात यहीं हम छोड़ते हैं, क्योंकि आप बहुत लोगों को कहना होगा। लेकिन साधु और संत के बारे में आपने कहा, तो ये दोनों प्राय समानार्थी हैं कि वे भक्ति के प्रेरक स्रोत हैं और भगवान को भी बहुत प्रिय हैं। अपने शिशु लीला के प्रसंग में जब भगवान कागभूषणी को सभी सिद्धियां, मोक्ष का भी वरदान, ज्ञान और वैराग्य भी सब प्रदान कर देते हैं, लेकिन जब भूषणी ने उनसे कहा कि आप मांगो, तब जब उन्होंने भक्ति का वरदान मांगा तो भगवान उनसे कहते हैं, रीझो देख तोरी चतुराई। हाँ, तुम्हारी चतुरता से बहुत प्रभावित हुआ हूं। यह भक्ति साधु संगति और सत्संग का ही अक्षुण्ण प्रसाद है, जो अपवर्ग के मुख से भी दुर्लभ है। मानस कार्य में तुलसीदास जी जिसकी महिमा के बखान में अपनी सीमा बता देते हैं। विधि हरिहर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सचानी, सो मोसन कही जात न कैसे, साक वनक मणि गुणगण जैसे। तुलसीदास जी अपने आप कहते हैं कि मैं इसमें समर्थी नहीं हूं, मैं कह ही नहीं सकता हूं। और एक पद जो पंडित शब्द और वो आया था हमारी चर्चा में, पंडित पर मैं थोड़ा सा संक्षेप में अपनी बात कहता हूं। ये पंडित गीता में 2 बार आता है और रामचरितमानस में 13 बार आता है। गीता में सबसे पहले पंडित भगवत गीता दूसरे अध्याय में जो ही भगवान अपना संबोधन आरंभ करते हैं 11वें श्लोक में, तो भगवान अर्जुन को डांटते हुए ये कहते हैं, अशोचान शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाससे, अशोचान शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाससे, गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। हे अर्जुन, जो बीत गया है और जो बीत जाने वाला है उसकी चिंता पंडित नहीं करते हैं। तुम पंडित जैसा, प्रज्ञावान जैसा अपना व्यवहार कर रहे हो, लेकिन ये बात प्रज्ञावान की नहीं है या पंडित की बात है। पंडित लोग ऐसा नहीं करते हैं। ये क्यों भगवान ने बात कही? इसलिए उन्होंने कही कि कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में भीष्म, द्रोण और दूसरे स्वजनों के मारे जाने पर अर्जुन कहता है कि हम रुधिर सिक्त भोगों का आस्वादन नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को लेकर के भगवान ने कहा कि तुम अपंडितों की बात कर रहे हो। ये बोध का प्रश्न यहाँ भगवान ने उठाया, लेकिन आगे जाकर के बड़ी सुंदर बात, इसी की व्याख्या, पंडित की व्याख्या 5वें अध्याय के श्लोक 18 में भगवान ने फिर प्रसंग उठाया। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी, सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः, सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। अर्थात एक आत्मज्ञानी पंडित के व्यवहार में बुद्धि का इतना समत्व आ जाता है कि उसके लिए विनयशील ब्राह्मण, विद्या विनय संपन्ने, विद्यावान भी है और विनयवान भी है ऐसा ब्राह्मण, विद्या विनयशील विद्वान ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल में कोई भेद नहीं रह जाता। तो ये पहले जो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने बात कही थी बोध की, ज्ञान, पंडित को ज्ञान होना चाहिए, आत्मबोध होना चाहिए, और यहाँ जाके व्यवहार पर आते हैं।
उसका इतना समत्वपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। तो रामचरितमानस में ज्ञानियों, भक्तों और वरेण्य मानवों के अतिरिक्त भगवान श्री राम, महाराज दशरथ कौन कौन है, पंडित कौन कौन आए, बड़ा रोचक संदर्भ आता है इसमें। इसमें भगवान श्री राम जो पंडित की कोटि में, महाराज दशरथ, सुमंत, यहाँ तक कि अयोध्या की प्रजा के संदर्भ में भी है विशेषण, तुलसीदास जी ने प्रयोग में लाया है। सबसे पहले तो अयोध्या कांड में जब सुमंत बहुत ज्यादा व्यथित हैं, तो सुमंत को धैर्य दिलाते हुए भगवान राम अयोध्या कांड में कहते हैं, तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता, धरहो धीर लखी बाम बजाता। हे सुमंत जी, आप इतने व्यथित हो रहे हैं, हम आपके साथ नहीं चल रहे हैं, आप तो पंडित हैं, आपको वह समत्व बुद्धि होनी चाहिए सभी स्थितियों का सामना करने की। लेकिन यह पाठ सुमंत ने राम से प्राप्त किया और इसका प्रयोग उन्होंने दशरथ जी पर किया, और वही जो उनको ज्ञान राम से प्राप्त, संबोधन प्राप्त हुआ था, ठीक दशरथ जी जब सुमंत जी उनको सूचित करते हैं कि हमारे साथ भगवान नहीं आए, नहीं लौटे, और बहुत व्यथित होते हैं, तब उनको समझाते हुए सुमंत कहते हैं, सचिव धीर धरी कहे मृदुवानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। आप पंडित हैं, ज्ञानी हैं। अब वशिष्ठ जी ने भी, देखिए इतने महान पात्रों ने, महान चरित्रों ने इस संबोधन का प्रयोग किया। वशिष्ठ जी भरत जी को इस कहते हैं कि अगर आप उस परिभाषा में आना चाहते हैं और आ सकते हैं भरत, यदि आप राज्य पद ले लेते हैं तो सुनि सुख लाभ राम दे देहि, राम और सीता को बड़ी प्रसन्नता ही होगी, क्योंकि अनुचित कहा न पंडित ही, पंडित जन भी इस आपके व्यवहार को, स्वीकार को अनुचित नहीं मानते हैं। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि ये सब पंडित इतने सब लोगों को किया, लेकिन हर किसी के मामले में वह पंडित प्रयोग एक तरह से कहा तो गया, लेकिन वह पंडित पूर्ण व्यवहार प्रकट नहीं होता किसी से। तो शिक्षा का जो आचरण, जैसे फिर किसने आचरण में अपनाया ऐसे इस पंडित भाव को, तो बड़ी प्यारी बात इसमें आती है। राम राज्य में कोई कमी नहीं रही पंडितों की, यहाँ तो बाहरी कमी आरंभ में रही। 4-6 लोग, सुमंत जी, दशरथ जी, भरत जी, लेकिन राम राज्य जब आ चुका है तो संपूर्ण प्रजा पंडित पूर्ण हो गई। सब गुणज्ञ सब पंडित ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सब गुणज्ञ, सब पंडित ज्ञानी, सभी पंडित हो गए हैं, सभी गुणज्ञ हैं, सभी ज्ञानी हैं। एक और इसमें बात, एक दूसरा पक्ष छोटा सा और आता है, उसमें जो 5वें अध्याय में गीता के 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं पंडिता समदर्शिना, तो समदर्शी विशेषण भी देते हैं, समदर्शिता का विशेषण। तो इस समदर्शिता का विशेषण बड़ा भारी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये दोनों चलते हैं, क्योंकि उसमें पंडित में वह समत्व बोध आ जाता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या का, या सर्वम खल्लोदम ब्रह्म, जब ब्रह्मत्व का भाव है। भगवान ने भी, भगवान राम भी जब उनको हनुमान जी को कहते हैं, सो अनन्य जाके मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, सब जगह भगवान है। तो ये वो समदर्शिता का जो भाव है उसके साथ जुड़ता है पंडित के साथ में, और इसमें यहाँ भगवान राम ने यह स्वयं स्वीकार किया। किष्किंधा कांड में हम जब देखते हैं, जब हनुमान जी, प्रसंग हनुमान जी का है, और हनुमान जी कहते हैं, मोर ने आओ मैं पूछो साई, तुम कस पूछो नर की नाई, तो माए बस फिर बुलाना, ताते नाथ न प्रभु पहचाना, हमारी क्या गलती है, हमने आपको नहीं पहचाना। तब भगवान ने उनको कहा, समदर्शी मुझे कह सकूं, हाँ हनुमान जी, तुम हमारे ऊपर जो दोषारोपण कर रहे हो तो वो ठीक है, समदर्शी मुझे कह सबको, सेवक मम अनन्य प्रेस हो। और फिर उन्होंने उसकी वो की। लेकिन एक और मजेदार बात इसमें आती है, ये जो परिभाषा संभवतः उदाहरण से हनुमान जी को पता नहीं थी, हनुमान जी को समझानी पड़ी भगवान प्रभु राम को कि मैं समदर्शी कहा जाता हूँ। बाली को पहले से पता थी, बाली को पता थी, बाली के पास सूचना भी पहुंच गई थी। कहा बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जब तारा
रोकती है बाली को जब सुग्रीव से लड़ने के लिए कि उनसे राम और लक्ष्मण से भेंट हो गई है सुग्रीव की, तब फिर वो बोले राम की तुम चिंता कर रही हो, कहा बाली सन धीर प्रिय समंदर सी रघुनाथ, जो कदापि मोहे मार हैं तो पुनि हो सनाथ, उसको यह ज्ञान है। तो ये बड़ी सुंदर बात है। बाली के वध संदर्भ में राम के समत्पूर्ण व्यवहार की व्याख्या, अब प्रश्न उठेगा क्या क्या समत्पूर्ण व्यवहार किया बाली को, इस तरह से मार करके उन्होंने वहां पर बटप ओठ देखे रघुराई, और उसके तो इसमें ये प्रसंग नहीं है, इसका भी अच्छे समाधान है। और राम ने जो उसको बाण मारा, ऐसा घातक बाण नहीं मारा तत्काल उसकी मृत्यु हो, उसको पश्चाताप का पूरा अवसर दिया, आत्मज्ञान का पूरा अवसर दिया, उसके परिवार को भी समझने और समझाने का अवसर दिया। तो उसमें लेकिन ये जो हुआ जीवन और मरण के संदर्भ में उनका बाली और तारा दोनों के प्रति पांडित्यपूर्ण समत्व व्यवहार, दोनों के प्रति जो व्यवहार हम देखते हैं और के द्वारा समाधान पंडिता समदर्शना के इस शास्त्र दर्शन से प्रतिपादित होता है। ये बात हमने अपनी तरफ से कही, और जैसा मैंने आरंभ में कहा था, इनके पदों की जो थे, कुछ पदों की हमने सिद्धांत परक ही व्याख्या की है, और बहुत विद्वान लोग, मनीषी लोग इस विचार पटल पर आने वाले हैं, आज भी हैं। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। आप सब ने इसे ध्यान से सुना, मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम, श्री राम।